Good morning, everyone. So today I Astha on board from Maestro, the studio of English language. So today I'm going to discuss with you the next poem, Father Returning to Home. And today I'll tell you the central idea, the main idea, and the explanation of each and every stanza, and even the theme of the poem. So starting with the central idea of this poem is a modern man's alienation from the man-made world. This world is full of hurry and worry. Nobody has the time to take interest in others. The senior citizens are neglected lot in society. The poem gives us a picture of sad old man who travels to work by local train every day in the city of Mumbai. Now here the poet wants to say, firstly, the name of the poet is Dilip Chitr, and the central idea of this poem indicates us that there's a modern man's alienation, जो man-made world है अब उसमें वो कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा हरी और वरी में ये वर्ल्ड चलता है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई किसी की इतनी लाइफ में इंटरेस्ट ले, इंटरफेयर करे. सो हियर इज़ अ स्टोरी ऑल अबाउट जो पोएट के फादर हैं उस पर बेस्ड है कि जैसे एक पिक्चर ऑफ अ सैड ओल्ड मैन है, एक ओल्ड मैन है जो वो ट्रैवल कर रहे हैं लोकल ट्रेन से इधर उधर मुंबई में एवरी डे. ही डज़ नॉट फील कंफर्टेबल एट होम. वो अपने घर में बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करते, उनको अपना एनवायरनमेंट पसंद नहीं है घर का. वो बहुत लोनली फील करते हैं अब इस पूरे क्राउड में जब वो बाहर जाते हैं. हिज आइसोलेशन इज सीन टू बी हिज इनएबिलिटी टू हैव अ डायलॉग विद हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स. ही फील्स अनईजी इन दिस प्रेजेंट. वो बहुत ही अनईजी, अनकम्फर्टेबल रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा मिजरी से भरी उनकी लाइफ है, बहुत ज़्यादा वो कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है. So the old man enters into the distant world of the past or into the world of his own dreams. The modern man is alienated in a complex urban world. Now here the total poem is all about पोएट के फादर के ऊपर ये पोएम बेस्ड है. वो बहुत ही ज़्यादा अपने ख्यालों में रहने वाले, लोनली, बहुत ही ज़्यादा मिजरी से भरी उनकी लाइफ, मतलब बहुत ज़्यादा वो बिल्कुल किसी के इधर उधर मतलब इंटरफेयर भी नहीं करते किसी की लाइफ में, बट वो अपनी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं. इसके लिए हम फ्रस्ट्रेटेड वर्ड बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ से. ही डजंट वांट टू इंटरफेयर इन एनीवन्स लाइफ और ही डजंट वांट कि वो किसी की लाइफ में इंटरफेयर करे और ना कोई उनकी लाइफ में इंटरफेयर करे. एंड सो दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. नाउ अबाउट द पोएट दिलीप चित्र. He was born in 1938, was an Indian poet and an artist as well, translator, meaning him contributions to art in general and written word specifically. And as the two-time winner of Sahitya Academy Award and World Poetry Congress speaker, his accomplishments extend beyond the list of his written works. He passed away in 2009. Now they say कि 1938 में दिलीप बॉर्न हुए थे. उन इंडियन पोएट हैं, ट्रांसलेटर हैं, उनको पता है कि कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या होती हैं आर्ट इन जनरल एंड रिटन वर्ड में, स्पेसिफिकली वास्ट इनफ टू मेक हिज वर्सेटाइल पोएट. बहुत ही ज़्यादा उन्होंने स्टडी किया है, बहुत ज़्यादा वो रिटन वर्ड में या फिर आर्ट्स इन जनरल में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तभी वो एक वर्सेटाइल पोएट बने हैं. एज ए 2-time विनर, वो 2 टाइम विनर रह चुके हैं साहित्य अकादमी अवार्ड के एंड द वर्ल्ड पोएट्री कांग्रेस स्पीकर. हिज अकम्पलिशमेंट्स एक्सटेंड बियॉन्ड द लिस्ट. उनकी बहुत ही ज़्यादा अकम्पलिशमेंट्स है जिनकी एक बहुत लंबी लिस्ट है. ही पास्ड अवे, वो उनकी डेथ हो गई थी 2009 में. नाउ कमिंग ऑन टू द इंट्रो पार्ट. Dilip's father returning home. Father returning home is the name of the poem. Reflects on the alienation of modern life, the disconnect between father and children, and the desire for a sense of belonging. The father of the poem title embarks on a lonely late-night commute home from the work in the city. Now he says, the introduction says us कि एक रिफ्लेक्ट करती है मॉडर्न लाइफ की ये पोएम है, जो अपने पेरेंट्स से चिल्ड्रन जैसे डिस्कनेक्ट रहते हैं, उनकी डिज़ायर, सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है वो बहुत ही खोई हुई है. द फादर ऑफ द पोएम्स टाइटल एम्बार्क्स ऑन अ लोनली लेट नाइट कम्यूट होम. जैसे कि वो कह रहे हैं कि ये टाइटल है जो पोएम का, वो एम्बार्क करता है कि बहुत ही लोनली रहने वाला बंदा है एंड वो अपने घर रात को काम से बहुत लेट आ रहा है बिकॉज उसका घर में मन नहीं लगता. After a long train ride, he rushes through the mud and rain only to reach a joyless house with emotionally distant children, and he eventually falls asleep dreaming of his ancestors. Now they say कि वो ट्रेन की एक लॉन्ग राइड करके वो इंसान जो ओल्ड मैन है वो घर आ रहा है और उसका एक जॉयलेस हाउस है जिसमें कोई भी जॉय नहीं है, कोई भी फन नहीं है, विद इमोशनली डिस्टेंट चिल्ड्रन, जो उनके अपने बच्चों के साथ वो इमोशनली अटैच नहीं है, उसको कोई इमोशनल उनके साथ एस्पेक्ट नहीं है. एंड ही इवेंचुअली फॉल्स एस्लीप
और वो जाके अपने अचानक से ही रूम में सो जाते हैं, ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर्स, अपने बुजुर्गों को याद करते करते। नाउ दिलीप पब्लिश्ड फादर रिटर्निंग होम इन 1980 कलेक्शन ट्रैवलिंग इन अ केज। 1980 में ये पोएम पब्लिश हुई थी। The poem is written in free verse and was inspired by Chitter's memories of his own father. इसकी own father में, दिलीप के own father के बारे में ये पोएम है, क्योंकि उनके फादर खुद बहुत ही ऐसी सिचुएशन में रहते थे, सेम ऐसे ही थे, तो उन्होंने इसी पे अपनी फादर की एक इमेज, एक छाप छोड़ी है इस पोएम में। एंड कमिंग ऑन टू द फर्स्ट स्टैंजा नाउ, आई विल एक्सप्लेन यू दी स्टैंजा। मैं आपको एक स्टैंजा एक्सप्लेन करूंगी एंड देन विल मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। And my father travels on the late evening train, standing among silent commuters in yellow light. Suburbs slide past his unseeing eyes. His shirt and pants are soggy in his black raincoat, stained with mud and his bag stuffed with books. In falling apart, his eyes dimmed by age, fade homeward through the humid monsoon night. Now I can see him getting off the train. Look, a word dropped from a long sentence. He hurries across the length of the great platform, crosses the railway line, enters the lane. His chappals are sticky with mud, but he hurries onward. Now, the explanation for this goes. Now, in this stanza, the speaker wants to say that describing his daily routine of the father, वो अपनी daily routine उसके father बताते हैं. On his way back to home, an exhausting day, बहुत ही ज़्यादा exhausting day होता है. The speaker speaks that father travels on a late evening rain. जैसे कि लेट इवनिंग में वो अपने ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं. ही डज नॉट हैव एंगेज इन एनी कॉन्वर्जेशन, कोई भी कॉन्वर्जेशन में वो एंगेज नहीं होते जो कम्यूटर्स हैं उनके साथ. द साइलेंस इन द अनसीइंग आइज ऑफ द स्पीकर फादर शोज दैट ही इज लोनसम. वो कह रहे हैं कि उसकी साइलेंस, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा ये शो करती हैं कि वो बहुत लोनली हैं. मतलब हु फाइंड्स लिटिल जॉय इन द कंपनी ऑफ अदर्स, मतलब वो थोड़ी थोड़ी जॉय जो है वो दूसरों की कंपनी में फाइंड कर लेते हैं, आपस में वो बहुत ही ज़्यादा लोनली फील करते हैं. The soggy shirt and pants imply that the job requires a lot of hard work. जो उनकी जॉब है, अब ये जो लाइन है soggy shirt and pants, ये कहते हैं कि वो उनकी जॉब बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, इससे ये शो होता है. फादर उनके हैं मडेड रेनकोट में आते हैं, बहुत ज़्यादा मिट्टी से भरा हुआ है वो रेनकोट. एंड डिलिपेटेड डिसअपेयर मतलब डिसरिपेयर बैग, मतलब बहुत ही ज़्यादा फटा हुआ बैग है जिसमें उनकी बुक्स पड़ी हैं. एंड also means that his own mental and physical state is in a terrible condition. वो कह रहे हैं कि ये सब चीज़ से पता चलता है कि बहुत ही टेरिबल कंडीशन में है, उनकी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, उनकी फिजिकल स्टेट ऑफ माइंड. burdened by the load of work and tired of leading a life of monotony. The speaker's father is classic example of the modern man caught in the clutches of the meaningless existence and deprived of all spiritual joy. Now here the speaker wants to say कि वो कहते हैं कि बहुत ही टेरिबल कंडीशन में है, burdened by the load, बहुत ही ज़्यादा लोड है उनके ऊपर काम का, and tired of a leading work in मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको lack of interest है, किसी में इंटरेस्ट नहीं है, अपने आप में ही रहते हैं. The speaker's father is a classic example, वो एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है, मतलब प्रॉपर एग्जाम्पल हैं जो मॉडर्न मैन जो क्लचेस में मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइटली वो मतलब मीनिंगलेस चीज़ों में ग्रास्प हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा वो फंसे हुए हैं वो टाइट सिचुएशन में. उनकी सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और जो कि डिप्राइव हुए हैं स्पिरिचुअल जॉय से, उनको बिल्कुल भी किसी चीज़ की खुशी नहीं है. सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टैंजा 1. नाउ कमिंग ऑन टू द स्टैंजा 2. Home again, I see him drinking weak tea, eating a stale chapati, reading a book. He goes into the toilet to contemplate man's estrangement from a man-made world. Coming out, he trembles at sink. The colder water running over his brown hands. A few droplets clinch to graying his hair on wrist. His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. He will now go to sleep, listening to the static music of the radio, dreaming of his ancestors and grandchildren, thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass. Now, the explanation for this goes, back to home, the father assumes his same routine. जैसे कि वापस घर आते हैं उनके फादर सेम ही रूटीन पे वापस अपना शुरू कर देते हैं जो उनकी डेली रूटीन है. एक चाय पीना, बहुत ही ठंडी चाय पीना, एक स्टेल चपाती खाना, स्टेल चपाती मतलब कि रूखी सूखी सड़ी हुई चपाती खाना, and reading a book. The speaker observes his father contemplating about the paradox of his existence. Now, what is paradox? Paradox here means that the man की existence होती है absurd कह सकते हो आप इसको. Man's estrangement from a man-made world. He refers to the paradox of man adjustment.
थ्रू ह्यूमंस हैव देमसेल्फ क्रिएटेड दिस सोसाइटी एंड चोजन टू टॉयल ईच अदर। मतलब वो कह रहे हैं कि जो ह्यूमंस है वो खुद ही अपनी सोसाइटी को क्रिएट करते हैं और बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करवाते हैं लोगों से अपने अंडर उनको रख के। एंड he most of the humans aloof and alienated from this world that is own creation. His body too seems to be giving up on him and he trembles while walking and his graying hair on his wrists. Now they say कि मतलब पोएट कह रहा है कि मुझे दिख रहा है कि वो कैसे अपने सारा दिन की थकान को मिटाते हैं, आते आते बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं। एंड जो कि जो ये वर्ल्ड है वो किसी में इंटरेस्ट नहीं दिखाता, किसी में मतलब लोगों को किसी भी लाइफ में इंटरफेयर करने की आदत नहीं है। एंड वो कह रहा है कि हिज बॉडी सीम्स टू बी गिविंग अप, उसकी बॉडी मतलब उनके फादर की बॉडी गिव अप कर रही है, वो बिल्कुल भी उनका साथ नहीं दे रही। उसके हैंड्स ट्रेम्बल करते हैं, मतलब उनकी लेग्स उनके हैंड्स ट्रेम्बल करते हैं वाइल ही इज वॉकिंग और डूइंग समथिंग। जब भी वो कुछ काम करते हैं तो उनके जो हैंड्स हैं वो शेक कर रहे हैं, मतलब काम करने की क्षमता में नहीं है। एंड हिज ग्रेइंग हेयर ऑन हिज रिस्ट, उनके जो हाथों पे, उनके रिस्ट पे जो बाल है वो वाइट होते जाते हैं, ग्रे होते जाते हैं। He is deprived of familial joys because of emotional rift between him and his children. उनकी कोई भी फैमिली जॉयज नहीं है, जैसे उनके बच्चों के बीच में उनकी कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। So the speaker wants to say that father is thus a tired man deprived of happiness and weighed down by the unchanging nature of human life. तो वो कह रहे हैं कि मेरे फादर ऐसे हैं जो कि बहुत ही टायर्ड रहते हैं, डिप्राइव्ड रहते हैं क्योंकि उनको कोई हैप्पीनेस नहीं मिलती, और वेड डाउन बाय द अनचेंजिंग नेचर, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गिर चुके हैं वो क्योंकि लोगों की नेचर, ह्यूमन लाइफ की नेचर चेंज नहीं हो रही। नो होप्स और जॉयज कम हिज वे एंड ही इज बर्डन विद मोनोटोनी ऑफ डल लाइफ। नाउ दे से कोई होप नहीं है उनकी लाइफ में, कोई जॉय नहीं है जो उनकी लाइफ में आ रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ मोनोटोनी से, मतलब बर्डन हुए पड़े हैं काम से, उनकी बहुत ही ज़्यादा डल लाइफ है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द सेकेंड स्टैंजा। And now the conclusion of this poem is about the father who may be compared to any male in the modern society. His daily activities may be compared to the contemporary person leading a pointless existence while experiencing a spiritual crisis. The poem portrays a hardworking father's midlife existential crisis and critic of modern man's conflict over his pointless existence. Now the conclusion is कि बहुत ज़्यादा एक modern man के साथ, male modern society के साथ इनको compare कर दिया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा डिप्राइव्ड है, बहुत ही ज़्यादा वो मतलब बिल्कुल खुश नहीं है अपनी लाइफ में। ही इज़ वेरी अनहैप्पी। जो उनकी डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको किसी भी कंटेम्प्रेरी पर्सन के साथ अगर आप कर दो, कंपेयर करो तो बहुत ही पॉइंटलेस है, बिल्कुल भी पॉइंट नहीं है उनकी बातों में। मीन्स उनकी पोएट का कहने का मतलब ये है कि उनकी एग्जिस्टेंस ही नॉन एग्जिस्टेंस के बराबर है, उनका रहना सहना ही इससे अच्छा बंदा ना ही हो। ही वॉन्ट्स टू से दिस कि वो इतने ज़्यादा अपनी लाइफ में बर्डनड हैं कि ही इज़ वेरी वेरी बर्डनड बाय हिज हार्डवर्क और बाय हिज वर्क, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं इस लाइफ से। इससे अच्छा है कि उनकी ये लाइफ ना ही हो। मीन्स द पोएट वांट्स टू से दिस इन द पोएम। नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चंस, यू आर गिवन विद द स्टैंजा। आपको एक स्टैंजा गिवन है, हिज आईज आर डिम्ड बाय एज। इट हैज़ सम क्वेश्चंस, आपको 4 क्वेश्चंस गिवन है उसके नीचे, आप वो डिस्कस कर लेते हैं। Name the poet. Now you know the poet's name is Julep Chitr. Which line in the poem describes father's irrelevance to train? Now I can see getting him off the train like a word dropped from a long sentence. So this is the line जो कि father की irrelevance describe करती है। Write 2 reasons for father's eyes being dimmed. His eyes are being dimmed because of old age and humid monsoon night. वो कह रहे हैं कि उनकी eyes इसलिए dim हो रही हैं क्योंकि उनकी old age है और ह्यूमिड मॉनसून नाइट है, तो उनकी आईज डिम हो रही हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन गोज, वेयर डज द फादर गो आफ्टर गेटिंग ऑफ द ट्रेन? आफ्टर क्रॉसिंग द रेलवे लाइन ही एंटर्स द लेन वेयर हिज होम इज सिचुएटेड। तो वो घर जा रहे हैं, जैसे वो रेलवे लाइन से उतरते हैं वो अपने घर को जा रहे हैं। द नेक्स्ट स्टैंजा इज, हिज sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. तो इसके क्वेश्चंस है, एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द ओल्ड मैन चिल्ड्रन टुवर्ड्स हिम। The children are indifferent to their father and they have refused to share their jokes and secret with them. तो वो कह रहे हैं कि चिल्ड्रन भी बिल्कुल ज़्यादा उनमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया उनके साथ जोक शेयर करने में और उनके सीक्रेट शेयर करने में। What does he do after being ridden of his children? He goes to sleep listening to radio while which is accompanied with noise. तो वो नॉइज़ के साथ ही, रेडियो के साथ ही सोने चले जाते हैं because he is very tensed. Okay. How can you say that his dream mirrors that old man is either thinking about his past or his future?
He dreams of his ancestors and grandchildren. तो वो अपने grandchildren के बारे में, अपने ancestors के बारे में सोच रहे, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है. अपने बच्चों को देख के वो अपने grandchildren और ancestors को सोच के सो जाते हैं. Draw a pen portrait of poet's father. The poet father is a sad old man. He travels to work by local train every day in Mumbai. He does not feel comfortable in his home or environment. He feels lonely even a crowd. He is isolated from his family and friends, and he is alienated from the people. He lives in the world of his own dreams. सेम जो हमने ऊपर डिस्कस किया है कि पोएट के फादर बहुत ही सैड ओल्ड मैन है. वो ट्रैवल कर रहे हैं लोकल ट्रेन में रोज़ मुंबई में, एंड ही डज नॉट फील कंफर्टेबल. बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है अपने घर में. ही फील्स लोनली इवन अ क्राउड. ही इन अ क्राउड इज आइसोलेटेड फ्रॉम हिज, बहुत ही ज़्यादा दूर रहते हैं अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से और लोगों से भी. ही लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ हिज ओन ड्रीम्स. वो अपने ही ड्रीम्स में रहते हैं बिकॉज ही डज नॉट लाइक हिज एनवायरमेंट, डज नॉट लाइक पीपल अराउंड हिम. So this was the end of this poem, The Father Returning to Home, and hope you understood it. Hope आपको ये explanation सारी समझ आई हो, and be thorough with your poems because they are very scoring. So all the very best to you guys. Happy learning and take care of yourself.